बार टाटा मोटर्स पीवी पर अपना एक क्विक व्यू दीजिए, क्योंकि देखिए निचले स्तरों से रिकवरी है। नोट करने वाली बात ये भी है कि पिछला जो पूरा क्वार्टर रहा वो खराब रहा। इसका कहीं ना कहीं अंदेशा मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ऑलरेडी था, बट जो गाइडेंस कट की शार्पली लोअर की, उससे जो है झटका लगा। बट आगे के लिए कंपनी उम्मीद ही कर रही है कि सेकेंड हाफ जो है वो काफ़ी बेहतर रहना चाहिए। कहीं ना कहीं चौथी तिमाही तक जो प्रोडक्शन वॉल्यूम्स हैं, ग्रोथ आउटलुक, वो सबसे बेहतर आता हुआ दिख सकता है टाटा मोटर्स के लिए। तो वत्सल, इन लेवल्स पे कैसे देख रहे हैं आप पीवी को, और आज की रिकवरी के क्या मायने लगाएं? अगर अभी तो जस्ट हमने सेशन बिगिन ही किया है, मतलब आज का, तो अगर मैं टाटा मोटर पीवी की बात करूं तो हमें नीचे से एक शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। चार्ट में फिलहाल एक हैमर टाइप जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो जो बन रहा है। पर मुझे लगता है कि आज के लिए टाटा मोटर का काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर स्टॉक लूजिंग देता है अबाउट द लेवल ऑफ 380 लेवल्स, तो हमें यहाँ से शायद थोड़ी एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। वरना इसको सिर्फ एक स्टॉक एक ओवरसोल्ड जोन में चला गया था, इसलिए वहां पे टेक्निकली एक बाइंग मतलब हमें देखने को मिली थी, तो उसको उस तरह से ही देखना चाहिए। फिलहाल स्टॉक के लिए आज का जो लो है वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, और 380 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा स्टॉक के लिए। ऑलराइट वत्सल, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला और ये सारे काउंटर्स पर जो है हमसे चर्चा की। वोल्टास में एक ऑलरेडी काफ़ी पिटाई हो चुकी है, और गौरांग जी एक बार आपका व्यू लेना चाहेंगे सभी वाइड मैन्युफैक्चरर्स पे, क्योंकि देखिए इस बार का समर सीजन तो इतना कुछ खास नहीं रहा इनके लिए। मानसून काफ़ी समय तक रहे, और पर आगे के लिए क्या कुछ आउटलुक लेकर चलना चाहिए, क्योंकि एक सभी काउंटर्स की जो है काफी पिटाई ऑलरेडी हो चुकी है। क्या इनमें से कोई पसंदीदा पिक है आपकी? सृष्टि जी, आपकी प्रणाम और शुभ प्रणाम। प्रभात हमारे तरफ से। देखिए, खपत के दो पहलू होते हैं सृष्टि जी। एक होते हैं जो रोजमर्रा की चीज जो आपको खपत करना ही है, जिसे हम नॉन डिस्क्रिशनरी कहते हैं। दूसरी होती है डिस्क्रिशनरी, यानी कि आज अगर आपके बजट में नहीं बैठ रहा है खर्च करने के लिए, तो आने वाले भविष्य में करेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर आपको आपके घर में नया रेफ्रिजरेटर, नया आधुनिक टीवी, या फिर एयर कंडीशनर, या फिर वॉशिंग मशीन, या फिर माइक्रोवेव, जो भी आधुनिक उपकरण आपको अपने घर में बिठाना है, वो आप भविष्य में करें, तो उस प्रकार की चीज। लेकिन वास्तविकता ये है सृष्टि जी कि खर्च दोनों तरफ होगा, एक में पहले होगा, दूसरे में बाद में होगा। जो हमारी विचारधारा है और जो नाम, जो कंपनियां हैं बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी करने के लिए, तो हिताची एनर्जी है, हैवेल्स इंडिया है, ब्लू स्टार है, वोल्टास है। और जो भी पिटाई हुई थी नतीजों के पश्चात, जो निराशाजनक आए थे जी, वहां से ऊपर की तरफ के दायरे भी हमने देखे। तो खरीदारी दिख रही है कि हाँ, निचले स्तर पर आई है लंबी अवधि के लिए। और ये पूरा समीकरण जो है वो आपको बड़े शेयर, छोटे मझोले शेयर से तो मांग आती हुई दिखाई देगी इन सब उपकरण के लिए। लेकिन ज्यादा योगदान जो हमारी विचारधारा है वो हमारे देश के जो ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण इलाके हैं, वहां से आपको आती हुई दिखाई देगी कि वहां पे जो परिस्थिति है वो बहुत ही तीव्र गति से दोहर रही है। तो इन कंपनियों पर लंबी अवधि के लिए आप निवेश कर सकते हैं, और गिरावट का फायदा उठाइए आप, और लंबी अवधि के लिए निवेश कीजिए।